महात्मा गांधी इतने महान क्यों हैं आपको पता है? क्योंकि वो देश की मिडिल क्लास को समझ पाए, वो देश की मिडिल क्लास की मेंटालिटी समझ पाए कि मिडिल क्लास क्या चाहती है। और ये देश इतने दिन तक गुलाम क्यों रहा पता है आपको? मिडिल क्लास, निकम्मी मिडिल क्लास के चलते, क्योंकि मिडिल क्लास को कोई मतलब नहीं था, मेरा नौकरी चल रहा है, पैसा आ रहा है। 200 साल कोई देश गुलाम होता है साहब, 200 साल, कभी सोचिए ना, 200 साल कोई देश गुलाम होता है। अंग्रेज 200 साल हुकूमत करके गए हम, 200 साल कैसे हुकूमत कर लोगे? क्योंकि मिडिल क्लास बेहोश थी, क्योंकि मिडिल क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और सबसे ज्यादा कौन होते हैं? 70-80% तो मिडिल क्लास ही रहते हैं किसी भी देश में, राइट? अब 70% वही है और उन्हीं का वोट नहीं मिलेगा, सरकार कहां से बनेगी? 50-50 तो चाहिए कम से कम। तो गांधी जी महान इसलिए थे क्योंकि उन्होंने मिडिल क्लास को छोड़ा, साथ ले पाए। और आप देखिए, जब आप कहते हैं आपको कुछ नहीं करना है तो लोग बहुत कुछ कर देते हैं। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी की फील्ड में रेवोल्यूशन ला दिया। सिर्फ खुद पर विश्वास करके साउथ के एक छोटे से गांव का लड़का अब्दुल कलाम हो जाता है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक टिकट कलेक्टर महेंद्र सिंह धोनी हो जाता है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके स्कूल की एक सिंपल सी टीचर एक दिन मदर टेरेसा बन जाती है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक कॉलेज ड्रॉप आउट बिल गेट्स हो जाता है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक बस कंडक्टर सुपरस्टार रजनीकांत हो जाता है। और सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री हो जाता है। दोस्तों, हर इंसान के अंदर वो ताकत, वो कैपेबिलिटी छुपी हुई है और शायद सो रही है, बस आज उसे ही जगाना चाहता हूं। आज मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देना चाहता हूं कि मैं कुछ नहीं था, ना पैसा, ना कोई खास एजुकेशन, कोई जानता भी नहीं था मुझे, पर आज मैं कहां हूं मुझे पता है। और ये इसलिए नहीं कि मेरे अंदर कोई खास टैलेंट है, कोई खास प्रतिभा छिपी है। हर इंसान के अंदर वही खास टैलेंट, वही खास प्रतिभा है। बस फर्क इतना है कि मैंने पहचान लिया है और आपको उस लीडरशिप कार्य का काम है। कई लोग कहते हैं ना कि नेता बनने के लिए एग्जाम होना चाहिए। अरे नालायक, नेता बनने के लिए एग्जाम नहीं होता। नेता को कभी एग्जाम देना में, एग्जाम का काम ही नहीं नेता बनना। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बड़े डरपोक होते हैं, जो जितना पढ़ लेता उतना डरपोक हो जाता है। कई बार तो मैंने यही देखा, पढ़े लिखे आदमी को एक लाठी मार दो, उसका पूरा खानदान अंदर रहेगा, घर से बाहर ही नहीं निकलेगा। और लीडर बनने का मतलब होता है लड़ना, लोगों के लिए फाइट करना, पुलिस की लाठी खाना। जो पुलिस की लाठी नहीं खाएगा लीडर नहीं बन सकता। वो लाठी खाता है साहब, लोगों के लिए लड़ता है, लाठी खाता है और जान के जाता है कि लाठी पड़ेगी। उसको पता है लाठी पड़ेगी, वो लाठी खाने के लिए तैयार है, दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। पढ़े लिखे लोग डरपोक होते हैं, उनका उतना दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी कंफर्ट में रहना चाहता है, उससे तो काम करने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, लाठी का कहां से होगा? आदमी को जब तक कोई बात बोरी नहीं लगती ना साहब, एक्चुअली उसकी नींद नहीं उड़ती, बेचैनी नहीं उड़ती। ये जितने भी इतिहास बनाने वाले लोग हैं ना साहब, उनको कुछ बुरा लग गया, या तो अपनी जिंदगी में, या तो इस दुनिया में, समाज में। क्रांतियां कब हुई? जब आपको कुछ बुरा लगा। कहां? या तो अपनी जिंदगी में, या तो बाहर की दुनिया में, समाज में कुछ बुरा लगा। और जब कुछ बुरा लगा तो आपके अंदर कोई बेचैनी उठी, ये नहीं होना चाहिए। सती प्रथा नहीं, किसी को तो लगा होगा नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ये नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। बाजार शक कराने के लिए, स्कूल कॉलेज शक कराएंगे कि आप बढ़िया पढ़ नहीं पाए, आपसे ये नहीं हो पाए, आपसे शक कराने के लिए पूरा बाजार है। विश्वास करने के लिए आप है और आपका खुदा है, आपका अपना भगवान है, ईश्वर है। विश्वास कीजिए, अगर भगवान ने आपको बनाया है और आप भगवान की मैन्युफैक्चरिंग से उधर आए हैं, भगवान के अंश हैं, तो खराब तो हो ही नहीं सकते, बदसूरत तो हो ही नहीं सकते। आप जैसे हैं कमाल के हैं, बहुत खूबसूरत। ट्रेजेडी, अपनी मम्मी के सामने वाइफ से प्यार से बात करो तो जोरू का गुलाम, वाइफ के सामने मम्मी से प्यार से बात करो तो माँ के पल्लू से बंधा हुआ। अपने ही बच्चों को मारो तो निर्दयी, और कुछ ना कहो तो लापरवाह। पूरा दिन घर के बाहर रहो तो आवारा, घर के अंदर बैठो तो नाकारा। अपनी रिश्ते से जॉब ना कराओ तो शक्की, और करवाओ तो बीवी की कमाई खाने वाला। बोलो, यही लेडीज को बाय मिस्टेक हाथ भी लग जाए तो हम जालिम, और यही लेडीज अपन को पीटे तो हम नल्ले। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है, ज्यादातर माँ बाप यही चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में काम कम करना होगा, टीचर हो जाएगा तो पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा साहब। पढ़ाना भी नहीं है, दिन भर बैठे रहना है, मार आराम से जो करना है वो करो। इसको मतलब है बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, सही है गलत? कितने सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है,
कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है, विश्वविद्यालय में घास जमे हुए, कॉलेज में प्रोफेसर दिखता नहीं है, क्लास लेता नहीं है, और मुझे घंटा डर नहीं लगता ये सब। आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में उस लेंस का इस्तेमाल किया होगा, मैग्नीफाइंग लेंस का, राइट? पेपर चलाने के लिए, आग लगाने के लिए वो किया होगा ना, राइट? तो जब फोकस केंद्रित होता है तो वहां से पावर जनरेट होता है। फोकस में पावर है, ध्यान में शक्ति है। जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। कैसे मैं बता रहा हूं? जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। WWE देखा है आप लोगों ने? देखा है ना? कैसे लोग लड़ते हैं उसमें, मजबूत होते हैं या कमजोर होते हैं? मान लीजिए दो पतले दुबले लोगों को लड़वाया जाए, देखेगी दुनिया? बोलो ना, हम दो पतले दुबले लोगों को लड़वाएं, देखोगे तुम? हाँ? वो भी तो लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखोगे? वो भी तो लड़ ही रहे हैं, क्यों नहीं देखोगे? देखो ना, हम दो पतले दुबले लोगों को जिनमें जान ना हो और उनको लड़वाएं, दुनिया देखेगी? नहीं देखेगी। लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखेंगे आप? वो दो लोग भी लड़े, ये दो लोग भी लड़े, क्यों नहीं देखेंगे आप? क्योंकि जो लड़ाई हो रही है आप उसको नहीं देख रहे हैं, आप पावर लड़ रहा है इसको देख रहे हैं, शक्तियों की लड़ाई हो रही है इसलिए आप देख रहे हैं। दो शक्ति लड़ रही है। साजिशें वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो, साजिशें वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो, वरना कोशिश तो दिल जीतने की होनी चाहिए। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलरेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एक्सीलरेटर दिया। सिर्फ एक्सीलरेटर छोड़ो, वापस लाने के लिए ब्रेक गियर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जो चीज आप चाहते हैं आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज ला के देगा। समय नहीं देंगे तो समय से बाका ईगो किसी के पास नहीं होता, तो उसको वो ना दीजिए। कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं पैदा होता बाबूजी। सोचो, विचार करो, कहां बैठे हो, छोटे छोटे परिवर्तन करो अपने जीवन में, करो। रणवीर सिंह को हमेशा हमने हंसते खेलते हुए देखा, पर पहली बार कॉफी विद करण के शो पे उसे दुखी देखा। और क्यों ना हो दुखी, कोई भी होगा यार। जब आप किसी को खुद से ज्यादा प्यार करते हो और वो इंसान आपके प्यार का फायदा उठा ले तो दुख तो होगा ना। क्योंकि रणवीर सिंह वो इंसान है जिसने दीपिका का हाथ तब थामा था जब वो हार्टब्रेक और डिप्रेशन से लड़ रही थी। उसके दुख तकलीफ को उसने अपना बना लिया और उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। वो लड़की कहती है कि तुम मेरी प्रायोरिटी नहीं, ऑप्शन थे। ये सुन के साला दिल टूटता नहीं, चूर चूर हो जाता है। बाय मिस्टेक चैंपियंस पैदा नहीं होते, बाय मिस्टेक नंबर 1 एथलीट्स पैदा नहीं होते, बाय मिस्टेक कैरिस्मेटिक लीडर पैदा नहीं होते। ये बाय मिस्टेक नहीं होता साहब, ये बाय प्लानिंग होता है। पूरी प्लानिंग होती है इसके पीछे। एक एक इंच नापा जाता है कि अगर नंबर 1 मुझे धावक बनना है तो मैं इस बात को सोचूंगा कि नंबर 1 अभी कौन है दुनिया के अंदर, वो कितना दौड़ता है, कितने देर में दौड़ता है, कितनी तेजी में दौड़ता है। मैं उसे नापूंगा, मेजर करूंगा, कैलकुलेट करूंगा और प्रैक्टिस कर करके पहले प्रैक्टिस में उसे तोड़ूंगा, बाद में जमाने में उसको पीछे छोड़ूंगा। राइट, पहले प्रैक्टिस में। बदलाव तुरंत नहीं आता, मानना पड़ता है। कोई आदमी जब आपसे कहता है कि आप आग लगा देंगे तो आपको पेट्रोल तुरंत उठा के लाना पड़ता है कि हाँ मैं लगा दूंगा। जब कोई आदमी आपसे कहता है कि आप इधर आए ऑर्डिनरी रहने के लिए नहीं आए, कुछ बड़ा करने के लिए आए, तो आपको मानना पड़ता है कि मैं बड़ा करने के लिए आया हूं। अगर आपको लग रहा है तो मैं बड़ा करूंगा, हाँ, मेरे को भले ना लगे। सर आपको लग रहा है ना तो ठीक है, मानना पड़ता है साहब। बहुत सारे लोग मानते ही नहीं है, उनको लगता है वो अपने फायदे के लिए बता रहे हैं जी, अपने फायदे के लिए बता रहे हैं जी। आए मेरे को ठग रहा है। अरे भैया तू ऐसे ही ठगा हुआ आदमी है, तेरे को क्या ठगना है? गरीब आदमी को क्या घंटा ठगना है? वो पहले से ठगाया हुआ है, वो पहले से ठगा हुआ है। नॉर्मल आदमी है, साधारण है, जिंदगी ने तुमको ठग के रखा है। जो आदमी नॉर्मल है, साधारण है, ठगा हुआ है पहले से, जिंदगी ने ठग के रखा है तुमको। समाज ने ठग के रखा है, परिवार ने ठग के रखा है, माँ बाप ने ठग के रखा है, टीचर ने ठग के रखा है, तब तो साधारण हो। 20 साल का आदमी और खतरनाक ना हो गया यानी ठगा हुआ है। समाज ने ठगा उसको, लोगों ने ठगा उसको कि तुमसे नहीं होगा, तुम बड़ा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बड़ा मत। अरे ठगा तो तू पहले से है, आज जाके तू कहीं सही जगह आया जो कह रहा है तू आग लगाने के लिए पैदा हुआ। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट। देखो जो तुम सोचोगे ना वो तुम बनोगे। यानी अगर तुम ये सोचोगे ना कि तुम जीत सकते हो इस युद्ध में तो तुम जीतोगे। बट अगर तुमने अपने मन के अंदर ये सोच लिया कि तुम हार गए हो तो तुम हार जाओगे, तो तुम कभी नहीं जीत सकते। एक चीज दिमाग में बात रखना,
कि बहुत सारे लोगों से आप लोग सोचे होंगे, भगवान से दुआ मांगे होंगे कि एकरा से हो जाए तो बहुत खुश रहते। और याद रखना, आने वाले 4-5 साल बाद उसी भगवान को थैंक्स कहोगे कि ठीक हुआ हम बच। बेटा आपको पसीना है, आपका बदन दर्द करे, आपको बुखार हो जाए, आपको जीवन में कुछ समझ में ना आए, आप बहुत दुखी हो, आपके हो सकता हो सबसे क्लोजेस्ट लोग आपको सपोर्ट ना करे, काम करते रहो, कर्म अपना करते रहो। कोई आपको सपोर्ट ना करे, अपना कर्म करते रहो, इसी से आपका टाइम बदलेगा और इसी से एक दिन वक्त बदलेगा। हाँ हूं मैं मिडिल क्लास बॉय, ना पैसा है ना बैकग्राउंड, फिर भी आसमान छूना चाहता हूं, अपने दम पर कुछ बन के दिखाना चाहता हूं और बन के दिखाऊंगा भी। हाँ जानता हूं कि बहुत सी परेशानियां आएगी, पर घबराऊंगा नहीं, रफ्तार में बढ़ता जाऊंगा और सिर्फ वक्त ही नहीं, पूरा माहौल बदल दूंगा। हम मैं बाजीगर, सबसे अलग, सबसे असली, डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। मैं तुम लोगों से क्यों बार बार कहता हूँ ध्यान योग करो, पूरी जिंदगी लड़ाई है। अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रह गया, हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। इसलिए कैशियर को तुम देखो, झल्लाया हुआ मिलेगा तुमको, सुबह से नोट गिन रहे हैं, अपना है ही नहीं। तो जो सबसे ज्यादा सजा अगर किसी को दुनिया में मिलती है, वो बैंक के कैशियर को मिलती है कि 10 बजे से लेके 3 बजे तक 50 लाख रुपया बांट दिया, अपना कुछ है ही नहीं। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ, अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में सलाह। 2 तरह के बच्चे होते हैं, टीचर ने बच्चे को पढ़ाया और बच्चे ने घर आके पढ़ना चालू किया, ये पैसिव रिकॉल है। ऐसे बच्चे महान नौकरियां करते हैं। हेलो, दोबारा बोल रहा हूं, टीचर ने पढ़ाया, बच्चे ने घर आके पढ़ना चालू किया, दिस इज पैसिव रिकॉल। ये बच्चे महान नौकरियां करते हैं और देश को सपोर्ट करते हैं। और दूसरा बच्चा, टीचर ने पढ़ाया और उसी बच्चे ने वो लेसन आके घर पे पढ़ाना चालू कर दिया, ये है एक्टिव रिकॉल। ये बच्चा इस देश में अमीरी प्रोड्यूस करता है, लाखों करोड़ों लोगों को नौकरियां देता है। जिस दिन बेटा आप दुनिया में नहीं रहोगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना है तो प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए जिए। 24 घंटे आपके लिए सोचने वाले, 24 घंटे आपके लिए काम करने वाले इस दुनिया में सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। अपने पेरेंट्स को बूढ़ा होने से पहले उनका जो छाती है ना, वो गर्व से फुला दीजिए।